अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदली वलियन फ़क़द आदतुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कबीर एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले 2 या 3 जुमा में मैंने आप हजरात के सामने हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान किया था। हम और आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसानों को सीधा राह बतलाना, सीधे रास्ते पर लाना, हिदायत की राह समझाना, उसके लिए अल्लाह ने हर जमाने में नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को दुनिया में भेजा और तमाम नबियों के आखिर में नबियों के इमाम बनाकर, नबियों के सरदार बनाकर, नबियों के सरताज बनाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर आपने, अल्लाह ने नबूवत के सिलसिले को पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया, खत्म कर दिया। अब सुबह क़यामत तक कोई अल्लाह का नबी बनकर दुनिया में, अल्लाह का पैगंबर बनकर दुनिया में, अल्लाह का रसूल बनकर दुनिया में अब क़यामत तक कोई आएगा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो किसी जमाने में नबी थे। आप आएंगे तो आपकी नबूवत को अल्लाह खत्म कर देंगे। सोचने का मकाम है। नबी अब दोबारा दुनिया में आ रहे हैं, लेकिन मेरे आका को इमाम बना दिया, सरदार बना दिया, सरताज बना दिया। अब आपके आने के बाद कोई नबी आता भी है तो उसकी नबूवत अल्लाह खत्म करके आपको नबियों का सरदार अल्लाह ने आपको बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम अब मेरे महबूब के तरीके पर चलेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोचने का मकाम है। नबी आकर मेरे आका के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आपने फरमाया कि आप आखिरी नबी है, ईसा आएंगे उसको भी आपके नक्शे कदम पर चलकर जन्नत में जा सकते हैं। बहरहाल तो अंबिया इसलिए आते थे। एक अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, हर जुमा में कर रहा हूँ, तो हमें और आपको समझ जाना चाहिए है कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आगे बढ़े। क्या है भाई? जन्नत आगे है कि पीछे है? बताओ। मौत कहाँ है भाई? है? इमाम कहाँ होता है? इमाम आगे होते हैं। तो अल्लाह ने आपको उम्मत का इमाम बनाया है। आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। माशाअल्लाह हमारे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं बेचारे, अल्लाह ताला आपको खूब कामयाबियों से माला माल फरमाए, तरक्कियात अता फरमाए। आसान बात नहीं है अप डाउन करना, मांगरोल से फिर नमाज जुमा या नमाज जोहर फिर जाना। बहरहाल अर्ज में कर रहा था कि अब दुनिया में नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन नबी वाला रास्ता चलता रहेगा और लोग उस पर चलाते रहेंगे। नबी वाला रास्ता लोग बताते रहेंगे। अब ये रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला ने सहाबा को मुंतखब किया, उसके बाद ताबईन को पसंद किया, उसके बाद तबे ताबईन को इनका इंतखाब किया और उसके बाद अल्लाह ने 4 बड़े वलियों के सिलसिले चलाए। औलिया इज़ाम, औलिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए। कादिरिया एक सिलसिला है, नक्शबंदिया एक सिलसिला है, चिश्तिया एक सिलसिला
सिलसिला है, सहर वर्दिया एक सिलसिला है, 4 बड़े सिलसिले हैं तसव्वुफ और औलिया के। उसमें बड़े बड़े अल्लाह के वो औलिया आए हैं कि इनकी जिंदगी मेरे और आपके लिए मशअले राह, हिदायत की राह और जन्नत की राह और अल्लाह तक पहुंचाने की राह वो छोड़ कर गए हैं। अल्लाह ने हर जमाने में अपने लालों को, अपने प्यारों को, अपने चहीतों को दुनिया में भेजा। उसमें एक बहुत बड़े अल्लाह के वली दुनिया में तशरीफ लाए जिनका नाम इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। क्योंकि ये रबीउल सानी का महीना आया, इसलिए नहीं कि रबीउल सानी का महीना आया इसलिए बयान करना चाहिए, इसको भी समझ लेना, वरना लोग ये समझते हैं कि रबीउल सानी के महीने में ही बयान करना चाहिए। नहीं, अल्लाह के औलिया की जिंदगियां ऐसी है, साल का हर महीना, हर महीने का हर दिन की हर रात और हर रात की हर घड़ी अल्लाह के औलिया की जिंदगियां नक्शे कदम पर चलने और जिंदगी उस पर ढालने और उस पर डालने के लिए जरूरी है। एक मर्तबा में अभी करीब नहीं चंद दिन पहले किताब का मुताला कर रहा था, उसमें अल्लाह के औलिया की शान बयान की थी। एक अच्छी बात मैंने पढ़ी, इमाम साहब 2 ऐसी और चला दो, वजह ये कि मजमा आता है तो फिर और ज्यादा जरूरत पड़ती है आखिर वाले। बहरहाल मैंने यहाँ तवज्जो दो, ये इतने सालों में जिंदगी के ये बात मैंने पहली मर्तबा पढ़ी। उलमा ने लिखा है कि हदीस के पूरे जखीरे में करोड़ों हदीसें हैं, मेरे आका के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों फरमान हैं। यहाँ तवज्जो दो, यहाँ तवज्जो दो, वो होता रहेगा, आपको ठंडी लगती रहेगी। करोड़ों हदीसों में 2 हदीसें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक जमात ऐसी है, एक गिरोह ऐसा है कि जो अल्लाह के औलिया को नहीं मानता। मैं आज ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही आपने पहले सुनी हो। पूरे जखीरा हदीस में 2 हदीसें ऐसी है जिसमें अल्लाह यूं कहते हैं, अल्लाह यूं इरशाद फरमाते हैं, अगर ये काम करोगे, अल्लाह यूं कहते हैं, अगर ये काम करोगे तो ए ईमान वालों, ए मेरे बंदो, ए नबी के आशिकों, ए औलिया के चाहने वालों, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। अगर आपने ये काम किया है तो आप यानी मेरे बंदे तुम अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहे हो। किसका ऐलान? जंग का। किससे? अल्लाह से। कौन से 2 काम? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदली वलियन, जिसने अल्लाह के दोस्त से, किसके दोस्त से? अल्लाह के दोस्त से, जिसने अल्लाह के दोस्त से, अल्लाह के प्यारे से, अल्लाह के चहीते, अल्लाह के लाडले, अल्लाह के वली से, मन्नादली वलियन, अल्लाह के वली से क्या क्या दुश्मनी रखी, फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, उसने जंग का ऐलान अल्लाह से कर दिया। किसकी ताकत है अल्लाह से जंग की बात करने की? एक तो ये, और दूसरा अमल मेरे महबूब ने फरमाया, जिसने सूद वाला काम किया, सूदी कारोबार में लगा, सूद लिया, सूद दिया, सूद का गवाह बना, सूद में सपोर्टर बना, सूद के अंदर मददगार बना। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझे ये बात कही है, उसने अल्लाह से जंग का ऐलान कर दिया। पूरे जखीरा अहदीस में किसी से आप पूछ लो, इन 2 हदीसों के अंदर सिर्फ अल्लाह ने कहा है कि मुझसे जंग का ऐलान है, अगर ये करोगे तो मुझसे जंग का ऐलान कर रहे हो। एक अल्लाह के वलियों से दुश्मनी, अल्लाह के औलिया की मोहब्बतें हों, दिल में आज़मतें हों,
पिछले दिनों में 2 साल पहले की बात है, जमीयत उलमा हिंद ने पूरे मुल्क के अंदर अजमत औलिया के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस एक अजमेर शरीफ के अंदर हमारे सैयद मौलाना महमूद मदनी दामद बरकातुहुल आलिया ने अजमेर की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की अजमत शान औलिया के नाम से। बहरहाल अल्लाह के औलिया की आज़मतें, इनकी मोहब्बतें और वो जो बता कर गए हैं, वो जो समझा कर गए हैं, वो जो दिखा कर गए हैं, याद रखना अल्लाह के औलिया का काम अल्लाह से मिलाने का है। ये अल्लाह के दोस्त हैं। वली उनके माना होता है दोस्त, और एक माना होता है वली का विलायत से शरीयत और सुन्नत पर चलने वाले। विलायत किसे कहते हैं? जो शरीयत और सुन्नत पर चलेगा वो अपने जमाने का अल्लाह का वली होगा। बाज़े अल्लाह के औलिया को अल्लाह जाहिर कर देता है, दुनिया वालों को बता देता है, जता देता है। बहुत सारे अल्लाह के औलिया ऐसे हैं जो गुमनामी में दुनिया से अल्लाह के वली बनकर चले गए। बाज़े तो जाने के बाद पता चला ये जमाने के वली थे। बाजों के हालात मालूम हुए, बाजों की कब्रें जब शक हुई, खुल गई, पता चला अल्लाह का वली उसी कफन में सो रहा है। बहरहाल पहली बात तो याद करनी है कि नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने बंद कर दिया, लेकिन हिदायत के रास्ते पर चलाने, हिदायत का रास्ता बताने के लिए अल्लाह ने विलायत का सिलसिला चलाया। अल्लाह के औलिया आते रहे। नबूवत के जमाने का अभी 400 साल का जमाना गुजरा था कि 470 हिजरी में ईरान की सरजमीन पर एक छोटे से गांव में जिसको जीलान कहा जाता है, हकीकत में उसका नाम गीलान था, गांव से अल्लाह के बहुत बड़े वली आते हैं। क्या मकाम है आपका? अल्लाह के औलिया की शान तो अल्लाह बयान कर रहे हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, अल्लाह के औलिया को न खौफ होता है, न किसी बात का गम होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के औलिया कौन? अल्लाह जवाब दे रहा है, जो मेरे पर ईमान लाए, अल्लाह की वहदानियत पर और नबी की रिसालत पर ईमान लाए और अपनी जिंदगी को तकवे वाली बना दी। मुत्तकी, परहेजगार। बगैर तकवा के आदमी वली नहीं बन सकता। जब बगैर तकवे के वली नहीं बन सकता तो बगैर नमाज के कैसे वली बनेगा? माफ करना, आज एक बात चल पड़ी है। हाँ, लॉटरी के और आंकड़े के नंबर बता दे और वो निकल जावे तो कि बहुत पहुंचा हुआ है। माफ करना, फिर मुझे माफ करना, मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके जाहिरी हालत से बता सकता हूँ बहुत पहुंचा हुआ है। अधूरा तुमने बोला है, हाँ बहुत पहुंचा हुआ है। मेरे आका का तरीका छोड़कर, मेरे वली की विलायत वाला रास्ता छोड़कर बहुत पहुंचा हुआ है। जन्नत में नहीं, जहन्नम में पहुंचा हुआ है। तुमने अधूरा बोला है, बहुत पहुंचा हुआ है। मेरे एक दोस्त अपने किसी एहलिया या अपनी बेटी के इलाज के लिए एक छोटी बस्ती में गए, करीब की बस्ती है। मैंने पूछा कहाँ जाता है हर हफ्ते में, तो कि बेटी या अपनी एहलिया का बताया इलाज कराने जा रहा हूँ। किसके पास जा रहा है? एक बहुत पहुंचे हुए आमिल है। मैंने कहा इसका हाल जरा मुझे सुना, इसकी जिंदगी का पर्चा जरा मुझे भी बता। तो कि असर के बाद बैठते हैं, ईशा के वक्त तो उठते हैं। मैंने कहा दरमियान की नमाजें, तो कि सब गायब है। अल्लाह की कसम, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज का छोड़ने वाला इस्लाम से निकल जाता है। क्या असर में बैठता है, ईशा में उठता है, तो नमाजें कहाँ गई उसकी? मगरिब की कहाँ गई? ईशा का हमने चलो उसके साथ हुस्न ज़न रखते हैं, अच्छा गुमान रखते हैं, रात के आखिरी वक्त में तहज्जुद में ईशा दोनों साथ पढ़ता होगा, लेकिन नमाज मगरिब कहाँ गई? इसलिए जिंदगियां देखो, शरीयत और सुन्नत वाली है, शरीयत और सुन्नत वाली है, चाहे कोई करामत ना हो।
आप कहेंगे कि बहुत सारे तो ऐसी करामत बताते हैं, तो सुन लो, अल्लाह अपने दुश्मनों के हाथ पर भी करामत नहीं बोलता मैं, इसलिए कि शरीयत का लफ्ज करामत अल्लाह के औलिया के लिए बोला जाता है। ये लफ्ज अगर ऐसा किसी के हाथ पर तुम्हें नजर आवे जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारता हो, तो उसको शरीयत की भाषा में, इस्तिलाह और लैंग्वेज में इस्तिदराज कहते हैं। अल्लाह ढील देता है। अल्लाह क्या देता है? ढील। हाँ, और इस ढील में हम ढीले हो जाते हैं और उसके बहाव में बह जाते हैं। हमें तो आंख बंद करके, इसीलिए अपने जमाने के वली कामिल सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक आदमी आया। चंद दिन आपकी खानकाह में आपके आस्थाने पर कयाम किया। जब चंद दिन के बाद वो जाने लगा, कहा जुनैद बगदादी बड़ी करामतें आपकी सुनता था, बड़ा चर्चा आपका मैंने सुना था, बड़ा शोर था कि बगदाद में एक वली कामिल जुनैद बगदादी रहते हैं। यहाँ चंद दिन ठहरने के बाद कोई करामत आपकी मैंने नहीं देखी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा पता है? जरा ये देख, ये बता, रात में तू उठता था, दिन में देखता था, आना जाना मेरा तेने देखा, एक कदम, एक सांस मेरी जिंदगी का मेरे आका के नक्शे कदम पर मैंने उठाया हो, या एक सांस मैंने मेरी खानकाह में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी से हट कर लिया हो, जरा मुझे बता दे। कहा ऐसा तो नहीं देखा, इससे बड़ी करामत क्या हो सकती? करामत इसका नाम है, वरना आज दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो पानी पर घोड़े चलाकर दिखा दे। कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा नहीं, न पैदा हुआ, आइंदा का मैं दावा नहीं कर सकता, अल्लाह जानता है, आज तक पैदा नहीं हुआ जो समंदरों में घोड़े चलाकर दिखा दे। मेरे नबी के सहाबा ने समंदरों में घोड़े चला के दिखा। इससे बड़ी करामत तुम्हें क्या चाहिए? समंदरों में घोड़े चलाकर दिखाओ। दश्त तो है दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन एक सहाबी जरा यूं कह दे, एक सहाबी जरा यूं बता दे कि देखो देखो दुनिया की करामत मैंने बता दी। उन्हें पता था हवाओं में उड़ना, समंदरों में घोड़े चलाना ये कोई करामत नहीं है। करामत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा और आपका नक्शे कदम है। ये है करामत, वरना ऐसी करामत है आपको मैं क्या करामत होगी, और ऐसे इस्तिदराज की और ऐसे शौकदाबाजी की और ऐसे हाथ चालाकी की बात करूंगा तो मेरा वक्त इसी में जाया हो जाएगा। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासादत इसी महीने रबीउल सानी के अंदर अलग अलग अक़वाल है। 975 साल, अल्लाह अकबर, 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, 600 नहीं, 975 साल हो गए आपके दुनिया में आए हुए। लेकिन है कोई ये बता सकता हो कि आज इमाम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बतें कब हुई? कोई नहीं बता सकता। जो जमाना चला जा रहा है, गुजरता जा रहा है, आपके मोहब्बत करने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारों को ये पता भी नहीं है कि आपका नाम सही क्या था। पीराने पीर या बड़े पीर साहब कहते हैं। बहरहाल 470 हिजरी में रमजानुल मुबारक की पहली तारीख से झीलान के अंदर आपकी पैदाइश विलादत बासादत हुई है। 8 का भी कौल है, 11 का भी कौल है, 13 का भी है, बाजों ने 9 और 11 लिखा है, लेकिन ज्यादा राजे कौली है 11 रबीउल अव्वल को आप दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह की शान, जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा मोहतरमा की उम्र का हाल मौरखीन ने
इतिहास निगारों ने यूं लिखा है कि उस उम्र में आप पैदा हुए, आमतौर पर उस उम्र के अंदर, आमतौर पर उस उम्र में औरतों को या तो बच्चे नहीं होते हैं या कभी कभी हो जाते हैं। उस उम्र में 60 साल की उम्र, कितने साल? अल्लाह अकबर कबीरा। 60 साल की उम्र में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की उम्र और आपकी पैदाइश हो रही है। उलमा ने लिखा है कि आपकी पैदाइश ही सबसे बड़ी करामत थी कि 60 साल की उम्र में आपकी वालिदा की उम्र थी, आप पैदा हुए। 6 साल की उम्र हुई आपकी, वालिद मोहतरम शेख अबू सालेह आपके वालिद का नाम है, जंगी दोस्त आपका उपनाम है। आप 6 साल की उम्र हुई, वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, रहलत हुई, रुखसत हुए, दुनिया से चले गए। माँ ने बड़े मुजाहदों के साथ, बड़ी तकलीफों के साथ माँ सूत काटती थी, धागा काट करके उसको तैयार करती थी। उस जमाने में इसका रिवाज था। अब तो वो एंटीक आइटम बन गई। हमारे गांधी जी का चरखा आज भी है और लोग उसको पता नहीं तबर्रुक के लिए चलाते। 6 साल की उम्र, दुनिया से वालिद मोहतरम चले गए। आपका नसब बड़ा मुकद्दस है, आपका नसब बड़ा आली है। 11 वास्ते शेख अबू सालेह आपके वालिद से 11 नाम आगे चलकर एक नाम आता है इमाम आली मकाम। इमाम आली मकाम हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। 11 नाम के बाद एक नाम आता है। पता ये चला कि आपका शजरा सादात घराने से, अहले बैत से आपका ताल्लुक था और बहुत करीब का ताल्लुक था। 11वें नाम पर हसन इब्ने अली का नाम आता है। 12वें नाम पर इमाम आली मकाम सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। 11 वास्तों के बाद ये तो वालिद का हाल था। वालिदा का हाल, सैयदा फातिमा का उम्मुल खैर आपका लक़ब था। 14 वास्ते के बाद 14 नाम बीच में आते हैं। 15वें नाम पर एक नाम आता है इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये 14 वास्ते के बाद 5वां वास्ता हुसैन इब्ने अली और 15वां वास्ता और 16वां वास्ता सैयदना अली इब्ने अबी तालिब और आपकी अहलिया मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यहाँ माँ फातिमा, वहाँ 15वें वास्ते पर वो भी फातिमा। ये अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा मोहतरमा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लख्त जिगर फातिमा। अल्लाह अकबर। दोनों वास्ते आपके बड़े आली हैं, बड़े बुलंद और बड़े बाला हैं, बड़े आजमत वाले हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वालिद की तरफ से हसनी थे और वालिदा की तरफ से हुसैनी थे। 6 साल की उम्र में वालिद दुनिया से चले गए। शुरू की तालीम आपने मकतब की, कुरान की, हिफ्ज की, अरबी दर्जात की अपने ही गांव, अपने ही वतन जिलान में हासिल की। 18 साल की जब आपकी उम्र हुई, 18 साल की, आगे इल्म हासिल करने के लिए आपने इरादा किया कि मैं अब जिलान से सफर करके बगदाद चला जाऊं। जिलान मुल्क ईरान में आया है, बगदाद मुल्क इराक में आया है। आपको ईरान से इराक का सफर करना था। हवाई जहाज तो थे नहीं, ट्रेनें तो थी नहीं, बसें तो थी नहीं, सफर करना था। अम्मा मुझे जाना है बगदाद के अंदर। उलमा ने एक अजीब बात लिखी है। उस जमाने में बगदाद ये उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, अल्लाह के औलिया का मरकज था। अगर बगदाद की तारीख हम आपके सामने बयान करें, आप हैरान हो जाएंगे कि बगदाद पाया तख्त था, इस्लामी मुल्क का पाया तख्त था। इसीलिए तो अल्लाह के दुश्मनों ने जब बगदाद पर हमला किया था और बगदाद की लाइब्रेरी की किताबें निकालकर जब उन्होंने समंदर में डाली थी, तो समंदर यानी नदी का, नहर का पानी पूरा काला हो गया था, सिया हो गया था। कितनी किताबें उन्होंने समंदर में डाल दी होगी।
बहरहाल उस जमाने में बगदाद के अंदर एक बहुत बड़े वली कामिल मुस्लिह उम्मत मौजूद थे, इमाम गिजाली रहमतुल्लाहि अलैह। 470 में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश है और 488 के अंदर 488 के अंदर आपने पहला सफर झीलान से आपने बगदाद का किया। काफले का सफर है, उस काफले की रुदात भी सुनाऊंगा। लेकिन हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक अजीब बात लिखी है कि इमाम गिजाली बगदाद में रहकर उम्मत की इस्लाह का, उम्मत की रहबरी का, उम्मत को रास्ता बताने का काम कर रहे थे। अपने इमाम गिजाली का भी बड़ा अजीब हाल है। दोनों भाई थे अहमद और मोहम्मद के नाम से। बहरहाल अभी छोड़ो इनकी दास्तान, वरना बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का हालात रह जाएंगे। फरमाते हैं बगदाद में इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह लोगों की इस्लाह कर रहे थे। 488 में इमाम गिजाली ने बगदाद छोड़ा और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद पहुंचे। एक उम्मत का मुस्लिह बगदाद से रवाना हुआ और अल्लाह ने गैबी निजाम चलाया। दूसरी हिदायत और अल्लाह का वली अल्लाह ने बगदाद में पहुंचा दिया। शेख पीराने पीर इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में अल्लाह ने बगदाद में पहुंचाया। इस वक्त जहां आप आराम कर रहे हैं, उसी मदरसे में, उसी जगह में बाबुल अज़वज, उस मदरसे के पास जो जगह है बिल्कुल मदरसा बगदाद। पहले जमाने में शहर की हिफाजत के लिए किले बनाते थे, फसील जिसको कहते हैं उर्दू जुबान में, जिसको बोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्लाह आलम। किले बनाए जाते थे, जैसे हमारे जूनागढ़ का किला है कि शहर की हिफाजत के लिए। ऐसे मक्के में भी थे, मदीने में भी थे, आज कुछ निशानियां वहां भी है। बगदाद की हिफाजत के लिए वहां के बादशाहों ने, सलातीन ने फसील बनाई थी। उसी फसील से लगा हुआ एक मदरसा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम, इनका नाम अगले जुमा में अर्ज करूंगा, अभी ज़हन से निकल गया। उस मदरसे को आबाद किया था आपने, वहां जाकर तालीम हासिल की और वहीं से आपकी फरागत हुई। दरमियान में जो हालात आए, आपकी जिंदगी की नमाज़ें, आपकी जिंदगी की तिलावतें, आपकी जिंदगी के करामतें, आपकी जिंदगी के मुजाहदे, आपकी जिंदगी के मुजाहदे। खुद आप फरमाते हैं 40 साल, कितने साल? 40 साल इराक के जंगलों में, इराक के जंगलों में, बयाबानों में, वीरानों में मैं चला हूँ, तन्हे तन्हा चला हूँ, कोई मेरा साथ नहीं था सिवाय अल्लाह की जात के। न खाना मेरे साथ, न पीना मेरे साथ, हाल ये मेरा बना है कि इराक के जंगलों में मैंने दरख्त के पत्ते चबाकर दिन काटे। एक बात मुझे इसी जुमा में इस वक्त इसलिए अर्ज करनी है कि आमतौर पर माह रबीउल सानी में खत्म कुरान होता है, खत्म शरीफ पढ़ाया जाता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। जरूर इसाले सवाब करो, रबीउल सानी नहीं, साल के 12 महीनों में करो, खूब दिल खोल करके करो। एक महीना क्यों तुमने कुरान को खोला है? मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का हाल आपकी किताबे जिंदगी में पढ़कर देखो। खुद फरमाते हैं 15 साल मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे गुजारे हैं। मगरिब इशा के बाद से मैं कुरान की तिलावत शुरू करता था, फजर की नमाज में मैं पूरा कुरान मुकम्मल कर लेता था। 15 साल एक रात में कुरान मुकम्मल करने का आपका मामूल लिखा है। मुझे कोई उससे एतराज नहीं है, कोई विरोध नहीं है, खत्म कुरान खूब किया जावे, लेकिन ये ढोंगी और पाखंडी खत्म कुरान के बाद अल्लाह के कुरान का बदला लेते हैं, अल्लाह के कुरान का मुआवजा लेते हैं और यूं कहते हैं लोगों को कि बड़े पीर साहब को बादाम पसंद थे, पिस्ता पसंद थे, काजू पसंद थे, हमें वो चाहिए, फिर कुरान की तिलावत करेंगे, खत्म कुरान फिर होगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। बेचारे गरीब हैं,
बड़े पीर साहब की मोहब्बत में अपने घर में खत्म रखते हैं, और हम ये पाबंदी लगाए, वो बेचारा कहां से लाएगा, वो पिस्ते कहां से लाएगा, वो बादाम और काजू कहां से लाएगा, जिसको देखना पसंद, देखना मयस्सर नहीं होता, देखना नहीं मिलता, वो बेचारा बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में लाकर रख देता है। हमें उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, मोहब्बतों से समझाएं कि बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के 40 साल का हाल पड़ जरा, पत्ते चबाकर बयाबानों में आपने जिंदगियां गुजारी। खुद आप यूं फरमाते हैं 40 साल तक मुझे कोई 40 साल तक जानने वाला नहीं था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। वो गुमनामी की मेरी जिंदगी थी। बहरहाल अगला इंशाअल्लाह मौजू आइंदा कल इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इस मजमून को अगले जुमा में मुकम्मल करूंगा। खूब खत्म पढ़ाएं, इस महीने में पढ़ाएं, अगले में महीने में पढ़ाएं, जब चाहे पढ़ाएं। अल्लाह का वास्ता कोई अगर आपसे यूं कहे कि ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, हाथ जोकर माफी मांग ले कि बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो फाकों में मुजाहदों में जिंदगियां, ये जरूरी क्यों करार देते हो? कोई गरीब आदमी कैसे खत्म पढ़ाएगा? गरीब आदमी तिलावत की कुरान अपने घर में कैसे करवाएगा? वो तो ये समझेगा ये महलदारों का काम है, अमीरों का काम है, सखियों का काम है, बड़े लोगों का काम है। मैं पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, वो बेचारा अपने मायूसी का शिकार हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, फिर अदब अर्ज करता हूँ, उनसे बहुत प्यार मोहब्बत से ये कहे, भाई जरा किसी आलिम दीन से पूछ ले ये क्यों तुम ले रहे हो? तो इस वक्त के हालात मौजूदा जो पूरे उम्मत मुस्लिमा पर है,